हमें एक कंटेंट अच्छा मिला है, हमें हम मेड इजी में आए हैं, तो मेड इजी तो मैं कहता हूँ इट इज़ दी बिगेस्ट शिप इन द सी ऑफ गेट एंड ESE। सबसे बड़ी शिप में आए हैं, तो यू कैनॉट वेवर। अब आपको जो यहाँ मिल रहा है दैट इज़ दी बेस्ट। और मुझे लगता तो मुझे बहुत कुछ आता है, यहाँ आके पता लगा कि मैं तो सिर्फ फॉर्मूले रटा हूँ। अच्छा। अब MK सिंह सर ने दिखाया कि नहीं नहीं ऐसे भी होता है, ये स्ट्रेस डायग्राम भी होते हैं और भी चीज़ें वैसी होती हैं। पढ़ाई तो सबने करी, कुछ लोग भूल गए, कुछ लोग को आज भी याद है, क्योंकि माहौल आज भी है वहाँ पे मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ टॉपर स्टॉक में एक ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से एक बहुत लोअर लेवल से बहुत हाई लेवल तक अचीव किया है। अचीवमेंट की एक तरह से मिसाल है, जिन्होंने NIT त्रिची से 2024 में BTech कंप्लीट किया और उसके बाद गेट 2025 एनवायरमेंटल साइंस AIR 2, गेट 2025 सिविल AIR 108, अलॉन्ग विद दैट इन्होंने ESC भी लिखा और ESC में लास्ट फाइनल सिलेक्शन, लास्ट रैंक मतलब कि आधे मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रहा। इस साल दोबारा से इन्होंने गेट 2026 लिखा और इस बार सिविल AIR 19 रैंक इन्होंने अचीव की। Along with that, he is again preparing for the engineering services mains and definitely we hope कि अगले साल फिर ये हमारे साथ टॉपर स्टॉक में आएंगे और वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का टॉपर स्टॉक होगा। सो एक कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें अचीव की है। सो वेलकम जितेश चौधरी एंड सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपने जो रैंक है उसको मेंटेन रखा है। तो मेरे इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ बचा हो तो प्लीज़ आप बच्चों से शेयर करिए। सर मैं जब ग्रेजुएट हुआ था तो माय गोल वाज प्रीटी सेट कि हमें गेट और ESE की तैयारी करनी है। एज सुन एज माय कॉलेज फिनिश्ड मैं तुरंत मेड इजी में एनरोल हो गया था इन द ईयर 2024। वहाँ मैंने फाउंडेशन बैच किया, फाउंडेशन बैच के बाद मैंने ESE मेंस के लिए कन्वेंशनल प्रैक्टिस बैच किया। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ दी, ESE का अटैम्प्ट हुआ, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और इस साल मैंने वापस टेस्ट सीरीज़ दे के गेट में अटैम्प्ट दिया था। और वन फनी इंसिडेंट दैट कम्स टू माइंड व्हेन आवर फाउंडेशन बैच स्टार्टेड, तो उस टाइम जोश बहुत हाई था हमारे अंदर कि अब हमने पैसे भर दिए हैं, क्लास ले लिए, अब तो टॉपर बन के निकलेंगे, एक भी क्लास मिस होगी तो टॉपर नहीं बन पाएंगे। सही बात। तो उस टाइम बहुत लोगों को याद होगा बहुत हैवी बारिश हुई थी, जो उस सीज़न की फर्स्ट बारिश थी दिल्ली में। और जुलाई, मेरे को डेट भी याद है, जुलाई 6 या 7 कुछ था। और उस दिन क्लास थी सर्वेइंग की और आशीष सर पढ़ा रहे थे लेवलिंग। और मुझे ये पता था कि लेवलिंग कभी आसान है लेकिन कभी कॉलेज में समझ नहीं आया किताबों से पढ़ के। तो बहुत वो था कि नहीं आज तो क्लास नहीं मिस हो सकती, लेवलिंग मिस हो जाएगा। तो हम गए, हम इग्नू रोड रहते थे, हम वेस्ट एंड मार्ग की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे पानी का RL बढ़ता रहा, पैरों में आने लगा। हमने लगा ठीक है आज जूते उतार के चल देते हैं। जूते उतार के चले, साकेत मेट्रो तक पहुँचे, घुटने तक था। हमने कहा कोई बात नहीं, पजामा ऊपर कर लेते हैं। और आगे गए, कमर तक आ गया। हमने कहा अभी भी कोई बात नहीं, अच्छा चलते रहो सोल्जर की तरह। आगे जाके हमने देखा कि एक CRPF की बस आ रही है, एक बस आ रही है और वो बस ने एक लहर बना दी। और वो लहर थी, कम से कम आप समझिए कि वो अगर उसमें हम डूब जाते तो ख़त्म हो जाता, फिर नहीं जा पाते। तो पहले तो हम तुरंत कूदे मेट्रो की पार्किंग की दीवार की तरफ कि ऊंचे हाइट पे पहुंचते नहीं तो डूब जाएंगे। उसके बाद हमें लगा कि नहीं अब तो बहुत आगे पानी है, हम पीछे जाते हैं। हम पीछे चले गए वापस, PG में जाके नहाए धोए कि अब सर 11 बजे ब्रेक देंगे, हम ब्रेक में घुस जाएंगे चुपचाप, सर को पता नहीं चलेगा। आई वॉज सो शॉक्ड। हम जब 11 बजे पहुँचे, हम क्लास के ब्रेक से 5 मिनट पहले पहुँचे, तो हमने बाहर खिड़की से देखा क्लास कम्प्लीटली फिल्ड, ऑल ऑफ देम सो मोटिवेटेड, फुल क्लास। सर अभी आ गए हैं, आई डोंट नो कैसे आए उस दिन। सर आ गए, सर पढ़ा रहे हैं एंड सर वॉज सो कंसिडरेट, ही डिडंट टीच इन हिज फुल स्पीड। उन्हें लगा कि आज शायद बच्चे कुछ नहीं आ पाए होंगे। जब क्लास वापस रिज्यूम हुई तो उन्हें दिखा कि नहीं बच्चे आए हैं, तो उन्होंने रिकैप भी कराया कि ये जो फर्स्ट हाफ में कोई नहीं आ पाए होंगे उनके लिए रिकैप। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि लोग इतने मोटिवेटेड हैं। आई हैव कम टू दिस प्लेस जहाँ पे एक क्लास में 200 बच्चे भी इतना मोटिवेटेड, 200 सेट ऑफ पीपल, सब क्लास आए हुए हैं, सर क्लास आए हुए हैं और सब पढ़ रहे हैं। बाहर बाढ़ सा मौसम है लेकिन सब पढ़ रहे हैं, सब ज़रूर पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं मेरे बच्चों को कहता भी हूँ कि ये जो स्ट्रगल है यही एक दिन आपकी कहानी बनेगा। और ये जो स्ट्रगल किस तरह से क्लासेस मिस नहीं करा, जाने की पूरी कोशिश की, पानी कहाँ तक था, किस लेवल तक था, तब भी पानी को पार करके गए। तो ये स्टोरी रियल स्टोरी है और ये कोई बढ़ाई चढ़ाई वाली बात नहीं है।
और इस तरह से जब हम स्ट्रगल करते हैं तो यही स्टोरी बनती है, यही सक्सेस बनती है और यही रैंक आने का एक तरह से रीज़न भी होती है। वेरी नाइस जितेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि स्ट्रेटेजी काफ़ी आपने फॉलो की है, कई टाइम मतलब कि एग्ज़ाम्स बहुत सारे दिए हैं, तो इन एग्ज़ाम में ऐसा कोई डिफरेंट चीज़, ऐसी कोई जो डिफरेंट चीज़ जो बाकी बच्चों से आपने अलग की, जो आपको लगता है कि हाँ दैट इज़ द रीज़न, दैट्स व्हाई आई एम लाइक स्टैंड आउट, आई हैव दिस मच ऑफ गुड रैंक ओवर हियर? सर एक चीज़ जो मुझे लगता है, बहुत जने परफेक्शन, दे वांट परफेक्शन बिफोर स्टार्टिंग, और वो अचीव हो नहीं पाता है। वी हैव टू नो कि हमारे पहले टेस्ट से फुल मार्क्स नहीं आएंगे, हमें टेस्ट देना स्टार्ट करना होगा पहले, फिर हमारे मार्क्स बढ़ने लगेंगे। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गिव टेस्ट अंडर द फियर, जबकि वो एक ऑनलाइन टेस्ट है, कोई नहीं देख रहा, आपके मार्क्स कोई पूछेगा नहीं, आपको आप तक है वो पूरी चीज़, और उल्टा आपका इंप्रूवमेंट होगा उससे। बट लोग डर में रहते हैं कि नहीं पहले मैं इतना पढ़ लूँ, फिर मैं शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लूँ, फिर जब मुझे सारे फॉर्मूले लाइन से रट जाएँ तब मैं टेस्ट दूंगा। और होता ये कि ये करते करते जो डे 1 में पढ़ा था वो फिर टेस्ट में आ गया, वो फिर दिक्कत हो गई। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव और थोड़ा सा ऐसा बनना होगा कि बस आज सोचा था टेस्ट देना, आज दे दिया। इतना नहीं कि पूरा एक प्रिपरेशन और एक पूरा वो चीज़ बना के और अब मैं दूंगा। वो मेन एग्ज़ाम नहीं है, वो टेस्ट है। मेन एग्ज़ाम में अपने आप आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी अगर आप टेस्ट सारे देंगे, टेस्ट प्रॉम्प्टली देंगे। आज था टेस्ट तो आज देना है। तो यहाँ पर आप सबको भी ये चीज़ ध्यान रखनी, ये इंतजार मत करिए कि पूरी प्रिपरेशन हो, जस्ट टेस्ट देते रहिए, जो भी मार्क्स आएगा देखा जाएगा। स्टार्टिंग में कम ही आते हैं मार्क्स, वो धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, जैसे कि जितेश ने कहा, तो आप उसको फॉलो करिए और रेगुलर कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहिए। जैसे कि गेट और ईएससी की तैयारी आपने की, बैड लक था कि थोड़ा सा कुछ मार्क्स से आपका ईएससी रह गया, आधे मार्क्स से, लेकिन अगर हम इसी को साथ साथ लेकर चलें तो कैसे साथ में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ईएससी के दौरान ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? जैसे आपने दिया, कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी जिनकी वजह से थोड़ा सा हमारा रह गया, तो ऐसी कैसी कैसी मिस्टेक्स थी? सर मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये लगता है कि हमें गेट में भी और ईएससी में भी हमें अपना दायरा बढ़ाना है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हम अगर ये चाहेंगे कि हम ये भी याद रख लें, वो एक बार आगे आ गया था क्वेश्चन, उसमें उन्होंने ये डेटा पूछा था, अब हम वो डेटा रट लें, फिर वो क्वेश्चन तो वापस नहीं आएगा। हमें एक कंटेंट अच्छा मिला है, हम मेडिजी में आए हैं, तो मेडिजी तो मैं कहता हूँ इट इज़ दी बिगेस्ट शिप इन द सी ऑफ गेट एंड ईएससी, सबसे बड़ी शिप में आए हैं, तो यू कैनॉट वेवर। अब आपको जो यहाँ मिल रहा है दैट इज़ दी बेस्ट, अब उसको 100% करें, बजाय कि आप उसके डबल को 50% करेंगे, उससे नहीं होगा। हमें हमारी प्रैक्टिस लिमिटेड चीज़ों में बहुत एररलेस बनानी होगी, तब जाके हम अचीव कर सकते हैं। अभी आप गेट में देखिए, आई एम 19, समवन हु इज़ 50, 60, समवन हु इज़ 8, 0.5 मार्क्स, 0.3 मार्क्स, तो 0.5, 0.3 तो प्रैक्टिस का ही डिफरेंस है। वो कोई बहुत ज़्यादा किताबें थोड़ा ना पढ़ के गया है कोई, तो उसके 0.5 ज़्यादा आ गए, तो वो सिर्फ एररलेस प्रैक्टिस है। तो वो मेरा एक रहेगा कि फोकस ऑन बीइंग एररलेस रैदर देन समुंदर, वो पूरा इतना नहीं पढ़ना है जो दिया जा रहा है, जो टीचर्स दे रहे हैं, बहुत क्यूरेटेड कंटेंट है। मुझे अपनी, जब मैं क्लास में बैठता था, मुझे ये फील होता था कि लोग बहुत अप्रिशिएट नहीं करते थे, क्योंकि वो कॉलेज में उतना शायद किताबें खोल के नहीं देखे हैं। मैंने देखी थी बीएमसी की किताब, वो बीएमसी की क्लास में लोग परेशान हो जाते थे, सर ने इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया, और मैं किसी को कहता नहीं था, मन ही मन मैं सोचता था कि इन्होंने बीएमसी की किताब नहीं खोली है कभी। मैंने खोली है, सर ने जो पढ़ाया है वो सीमेंट का चैप्टर होता है, उतना सर के नोट्स अगर 80 पेजेस 100 पेजेस के हैं, उतना तो कंक्रीट होता है वो एमएस चौहान में। तो आप वो पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ये याद रखूं कि नहीं, ये आता है कि नहीं। फिर आप वो पढ़ने के बाद पीवाईक्यू करेंगे, आपसे होंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा था, पीवाईक्यू में पूछा नहीं। सही बात। तो बहुत क्यूरेटेड कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे, और उसको एकदम अब्जॉर्ब करना है अच्छे से। बस रह जाए कि हम इधर उधर भटकें और चीज़ें देखें, और कोई नेसेसिटी नहीं है। तो जितेश ने जैसा कि बताया, एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, जो भी करें एकदम लिमिटेड करें, उसको बार बार करें, और उसको अगर बार बार करेंगे तो एररलेस, जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, उस पर फोकस करिए और उतना ही एररलेस होने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि लास्ट ईयर की प्रिपरेशन में मेंस में, जैसे कि पिछली बार टफ था, कई बार पेपर इजी भी आ जाता है, कई बार पेपर टफ भी आ जाता है, तो दोनों सिनेरियो में जैसे कि आप इस बार भी ईएससी मेंस लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे, तो अगर उनके लिए कुछ 2 लाइन में बोला गया, क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हो मेंस, तो क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सर मुझे ये लगता है कि प्रिपरेशन तो कहीं ना कहीं बहुत लोग एलीट लेवल पे करते हैं,
सब नोट्स पढ़ के जाएंगे, सब शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाएंगे, सबको फॉर्मूला याद होगा, बहुतों ने टेस्ट भी लगाया होगा, बहुतों की रैंक भी आती होगी, बट टेस्ट में अपना दिमाग शांत रखना, टेस्ट में अपने ऊपर बिलीव करना, वो अब आपको बिलीव कहाँ से आता है, आपको कोई। अब मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे कि इन्होंने कहा, ये चीज़ मैंने भी इनके अंदर बहुत ऑब्जर्व की है। जब ये मेंस का बैच, मैं मतलब आपकी इस बात से बहुत अच्छा सहमत हूँ कि जब आप मेंस का बैच लगाते थे और लास्ट में दूसरी तीसरी रो में हमारे सामने बैठते थे, तो ये बिल्कुल आराम से कूल एकदम चिल होके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, करके बैठे हुए हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। मेंस की बता रहा हूँ मैं आपको, और बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव, बिल्कुल काम के साथ जो है क्वेश्चन कर लिया, करके बैठे हुए। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर एक पेशेंस लेवल होनी चाहिए, एक कामनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि पैनिक हो, बिल्कुल इजी वे। और ये मैंने इनके अंदर, जितेश के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है क्लास के दौरान। आप जो आराम से बैठे रहते थे, तो मैं आपके पास आके भी मैंने 1-2 बार आपसे बात की है, बिल्कुल मेरे को वो रिकॉल हुआ। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। तो सर वही है, मैंने ये चीज़ बहुत हार्डली सीखी है, क्योंकि मेरी जब गेट में 108 आई थी, तो ग्लोबली लोग कहेंगे अच्छी रैंक है, बट मेरे मन में बहुत रह गया था कि मैं एग्ज़ाम में जाके नर्वस हो गया। और इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी, इतने मॉक दिए थे, सब मॉक में टॉप 10 आता था, फिर वहाँ क्या हो गया, तो वहाँ यही हो गया। तो प्रिपरेशन तो मेरे लेवल पे उन लोगों ने भी करी होगी जिनकी रैंक आई है, आज भी मैंने भी करी है, बट एग्ज़ाम में एक कूल माइंड रखना, वो बहुत धैर्य और बहुत मुश्किल से ही आता है, और उसके लिए आपको फेथ रखना होगा कि, और वो फेथ तब आएगा जब आप डिसिप्लिन से अपना दिमाग में जो आपने सोचा है कि मुझे ये करना है तो हो जाएगा, अगर आप वो उसको एक्चुअल में फॉलो करेंगे, तब आपको वहाँ पे आएगा कि नहीं, मैं तो PYQ करके आया हूँ, मैं टेस्ट दे के आया हूँ, मैं टेस्ट में अच्छी रैंक आती थी, अगर मेरा ख़राब हो रहा है तो शायद पेपर ही टफ है। और वो फेथ तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, नहीं तो आप मेन है, जैसे पहले पेपर में पैनिक कर गए तो सेकंड पेपर यूँ ही ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ सागर सर भी कहते थे कि कभी भी मार्क्स एक्सपेक्ट करके नहीं जाना है, पेपर का लेवल उसी समय जज करके हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितना अटेम्प्ट करना होगा, ज़्यादा अटेम्प्ट करना है कि कम करना है, तेज़ करना है कि धीमे करना है, एक्यूरेसी पे फोकस है या अटेम्प्ट पे फोकस है, ये हमें वहीं जज करना होगा। हम यहाँ से सोच के जा नहीं सकते कि मेरा तो 300 मार्क्स का आना चाहिए, उतना अटेम्प्ट है। तो ये चीज़ है, और हमें हम पे खुद पे फेथ और खुद पे बिलीफ लाना होगा, और वो तभी आएगा जब हम खुद से सेटिस्फाइड होंगे कि मैंने जो प्रिपरेशन करी है वो इनफ है, जो मैंने सोचा था वो मैंने करा है, सब करा। बहुत अच्छा बच्चा, वेरी नाइस। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मतलब आज आप ES, AIR2, गेट 19, EAC मेंस पे, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा सा रहा, और इस साल डेफिनेटली EAC हो ही जाएगा आपका, IAS आप बन ही जाओगे, फिर आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि अगर 5 साल बाद अगर मैं किसी सर्विसेज में हूँ या, तो वो बस मुझे उस समय अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि मैं आई एम डूइंग फर्स्ट हैंड सर्विस। क्या बात, क्या बात। तो क्योंकि अदरवाइज एवरीवन इज गिविंग टैक्स एंड एवरीवन इज देश को सपोर्ट करने के लिए सब अपना करते हैं, लेकिन आई एम गिविंग, इट इज़ अ लाइफ ऑफ सर्विट्यूड। हम अगर उसमें जा रहे हैं सर्विसेज में, तो कोई छोड़ता तो नहीं है ना, हम तो लाइफ लॉन्ग उसमें रहेंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू फील सेटिस्फाइड कि हाँ, आई हैव कम टू द राइट प्लेस वेर एवर आई एम, वॉट एवर डिपार्टमेंट, ES और नॉट, वॉट एवर इट इज़, बट आई वॉन्ट टू फील सेटिस्फाइड कि वॉट एवर इट इज़, जैसा भी स्टेटस है अभी, बट मन में ये सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए कि कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं, बस। आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ की, तो इसमें क्या पेरेंट्स का भी एक रोल था? क्योंकि आपके मदर जो है सिविल से ही है। मदर सिविल बैकग्राउंड से हैं सर, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। अरे वाह। और मदर का इन्फ्लुएंस तो रहा, मदर से क्लोज हूँ काफ़ी। अच्छा अच्छा। और मदर को देखता था, मदर साइड जाती है हमेशा, PWD में काम करती है, रिटर्निंग इंजीनियर है। ओके। तो उनके साथ एक आध बार साइड भी गया हूँ मैं, जब कोई अगर रोड बन रही है उसके लिए। तो वो तो इन्फ्लुएंस रहता ही है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो है ही घर में, तो इंजीनियर तो बनना ही था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मतलब एक छोटे छोटे क्वेश्चन, आप मेडी जी में हो, तो मेडी जी के मतलब कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर? मेरा नाम नहीं लेना है, बाकी जो है उनका बताइए, कौन फेवरेट टीचर और उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सर फेवरेट टीचर अगर मैं कहूँ, तो अगर सिर्फ टीचिंग की बात करें कि मतलब क्लास में मज़ा किस में आता था, तो वो मनीष कक्कड़ सर हैं, जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे। मैं उस सब्जेक्ट में बिल्कुल ज़ीरो था, मतलब मैंने कॉलेज में कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट होता था सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर था ऑनलाइन, तो कोई पढ़ा नहीं, ऐसे करके पास हो गए। और जब मैं यहाँ आया, मैं सोचता था मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो बस 12th वाली फ्लूइड आती है, बर्नौली आती है मुझे, तो बस मुझे उसके आगे पीछे नहीं आता। बट सर की क्लास में ये था, वन ऑफ द फ्यू क्लासेस दैट आई हैव एवर अटेंडेड जिसमें टाइम का पता ही नहीं चलता। घड़ी उतार के बैग में रख दी, बस 4 घंटे निकल गए।
तो सर कोई देखे जा रहे हैं, सर बोले जा रहे हैं, सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे ऐसी क्लासेस बहुत पसंद है जिसमें कॉम्पिटिटिव चलता है। जैसे आपकी क्लास में भी होता है कि किसका आंसर पहले आएगा, किसका आंसर सही आएगा, और सर क्वेश्चन दे के टाइम दे रहे हैं कि हम खुद सॉल्व करें। तो वो सर की क्लास में रहता था हमेशा। ही विल ऑलवेज आस्क ट्रिकी क्वेश्चंस, और वो सही से आंसर करने में जो प्राउड और जो एनर्जी फील होती थी ना, उससे वो 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूस एकदम टाइम का पता ना चले वैसी क्लास। और फेवरेट सब्जेक्ट सॉइल के अलावा? सॉइल तो फेवरेट है ही सर, सॉइल तो सबका फेवरेट होता है। और आरसीसी काफ़ी फेवरेट था हमेशा से। आरसीसी कॉलेज में हमेशा सबसे फेवरेट रहा है, और मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ आता है। यहाँ आके पता लगा कि मैं तो सिर्फ फॉर्मूले रटा हूँ। अच्छा। अब एम के सिंह सर ने दिखाया कि नहीं नहीं, ऐसे भी होता है, ये स्ट्रेस डायग्राम भी होते हैं, और भी चीज़ें वैसी होती हैं। तो एक छोटा सा रैपिड फायर, रट्टा या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट। पीवाईक्यू या शॉर्ट नोट्स? पीवाईक्यू। टेस्ट सीरीज और विदाउट टेस्ट सीरीज? विद सीरीज। विद टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑलवेज। ऑफलाइन ऑलवेज। सो जितेश के साथ आज हमने टॉपर टॉक की, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। लास्ट में मैं जितेश से यही क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जो ईएसी और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट में मतलब आप 2 मिनट क्या बोलेंगे? और अच्छे से उनको मोटिवेट करिए। आप एक मोटिवेटिंग सोर्स है, एक कंसिस्टेंसी की मिसाल है, डेडिकेशन की मिसाल है। तो इसी तरह से आप भी अपने जो सुन रहे हैं लिसनर्स जो है उनको बोलिए। एक पीस ऑफ एडवाइस है जो मैं अपने सभी साथियों को, अपने जूनियर्स को, सभी को देना चाहता हूँ, जो मैंने पहली बार सागर सोनकार सर से सुनी थी, जो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। व्हाट ही सेड इज़, पढ़ाई तो रोज़ नहीं हो पाएगी, कभी बीमार हो जाओगे, कभी क्लास नहीं आ पाओगे, कभी ज़्यादा सो जाओगे, कभी नहीं सोओगे, फिर क्लास में नींद आ जाएगी, बट पढ़ाई का माहौल हमेशा रहना चाहिए। और पढ़ाई का माहौल तभी रहेगा जब आप अपने सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को रखेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल आप क्लीन रखेंगे, पढ़ाई करने वाले दोस्त, मेहनती दोस्त, इनोसेंट एंड ऑनेस्ट पीपल। दैट इज़ दी की। अगर आपको बहुत हाई लेवल पे, मुझे तो लगता है किसी भी फील्ड में, एग्ज़ाम क्या मतलब, आप किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस अचीव करने चाहते हैं, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू एंड देमसेल्व्स। किसी, जैसे आप कहते थे, नेगेटिव पर्सनैलिटी को अपने इर्द गिर्द नहीं आने देना है, और हमेशा पढ़ाई का माहौल बने। आज भी मैं जॉब भी करता हूँ तो पढ़ाई का माहौल वहाँ भी बना हुआ है, इसीलिए गेट में रैंक आई है, क्योंकि पढ़ाई का माहौल बना हुआ है। पढ़ाई तो सबने करी, कुछ लोग भूल गए, कुछ लोग को आज भी याद है, क्योंकि माहौल आज भी है वहाँ पे मेरे साथ। सही बात। तो वो उसमें लक का भी फैक्टर है, आपकी मेहनत भी है, और आप खुद भी ऐसा पर्सन बने जो लोगों को इंस्पायर करे कि दैट माहौल इज़ नॉट कि आपको ऐसे गॉड गिफ्ट नहीं मिलेगा, यू हैव टू फॉर्म इट अराउंड यू। तो दैट इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस, पढ़ाई का माहौल हमेशा अपने इर्द गिर्द रखें। वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज डेफिनेटली हमने जितेश से बहुत कुछ सीखा है, इसको हम फॉलो करेंगे, और फॉलो करना है, और करना है तो करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बढ़िया जितेश।